अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के करम से तफ़सीर कुरान की 26वीं मजलिस है। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमारा ये जो तफ़सीर का सिलसिला है इसको 26वें तफ़सीर तक पहुँचाया है। इसी तरह से मुझे ख़ुशी इस बात की भी है कि अल्लाह ये काम मेरे से पिछले 24 सालों से ले रहा है और पिछले 24 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान में ये अल्लाह की तौफ़ीक़ है, हमारे अपने कब्ज़े कुदरत की और हमारे अपने ताक़त व क़ुव्वत की कोई इसमें अमल दखल नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी हम लोग 26वीं तफ़सीर तक पहुँच चुके हैं। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के सूरतुल अनकबूत को कल हमने ख़त्म किया था। उसके बाद में सूरतुर रूम, ये सूरतुर रूम जो है मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 60 आयतें हैं, 6 रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दि वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिद्इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको इस सूरत का नाम सूरतुर रूम क्यों है वो बताता हूँ। रोम जो है, रोम, आपने रोम का नाम सुने होंगे। रोम एक ज़माने में दुनिया की सबसे बड़े जो सिविलाइजेशंस थे वो 2 थे। एक रोमन सिविलाइजेशन और दूसरा जो था वो पर्शियन सिविलाइजेशन। दोनों ने आधी दुनिया को अपने अपने दरमियान में डिवाइड करके रखा हुआ था। जो रोमन सिविलाइजेशन था तो यूरोप का पूरा इलाका उनके मातहती में आता था, और जो पर्शियन सिविलाइजेशन था उसके अंदर एशिया के सारे मुल्क इंक्लूड हमारा भारत देश और उसके आगे और भी चाइना वगैरह ये सारे मुल्क, और उधर से खुरासान के वो जितने भी ममालिक है ये सारे के सारे ममालिक उस ज़माने के अंदर पर्शियन सिविलाइजेशन का हिस्सा हुआ करते थे। तकरीबन 28 मुल्क थे जो पारसिया के ज़ेर सल्तनत थे, और ये पारसियों की जो हुकूमत थी तो पारसी आतिश परस्त थे। आतिश परस्त यानी आग की परस्तिश और पूजा करने वाले। उसके अलावा भी उनके पास में और भी बहुत सारे खुदा थे, जो मैंने कल की तफसीर में बताया हूँ कि आज भी जो शिराज शहर है उसके बिल्कुल करीब के अंदर एक बहुत बड़ा वहाँ पे ये जो तख्त जमशेद है, और जो उनके बड़े बड़े बादशाह थे किसरा उस ज़माने में, तो उसके महल्लात वगैरह के जो पिल्लर है वो आज भी वहाँ पे मौजूद है। तो पारसियों की हुकूमत जो है ये पूरे इलाके रीजन पे थी और रोमियों की उधर थी। तो उसी रोम का यहाँ पे तस्करा किया गया है, वही रोम है, लेकिन चूँकि अरबी ज़ुबान में मजहूल नहीं पढ़ते हैं इसलिए उसको रोम की बजाय उसे रूम कहा गया है यहाँ पे। तो इस सूरत का जो शान नुज़ूल है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इसका शान नुज़ूल जो यहाँ पे लिखा है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि किसरा ने एक मरतबा रोम की जानिब एक लश्कर रवाना किया। उस लश्कर का सरदार उसने शहरीरान को बनाया और शहरीरान अहले फ़ारिस को लेकर रोम पहुँचा। उन लोगों से लड़ा भिड़ा, उन पर गालिब आया। उसने रोमियों को कत्ल किया, उनके शहर उजाड़ दिए, उनके बागात बर्बाद कर दिए। कैसर ने एक और आदमी को भेजा जिसने मुल्क शाम और अरब को लगकर जो उसका खित्ता है उस ज़मीन की तरफ, शाम के करीब जो वाक़े है, शहरीरान के साथ वो पूरे इलाके के लोगों से भी मुकाबला किया, जिसमें जो ईरानी थे अहले फ़ारिस वो रोमियों पर गालिब आ गए। ये ख़बर मक्का में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम को पहुँची तो वो बहुत ज़्यादा नाखुश हुए। ये ख़बर उन पर गिरा गुज़री। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद ना फरमाते थे कि रोमी मजूसी लोग, रोमी अहले यानी फ़ारसी मजूसी लोग रोमी अहले किताब पर गालिब पाए।
फ़ारसियों की इस फतेह पर कुफ़ार मक्का ने खुशियाँ मनाई, मुसलमानों को ताने दिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से कहने लगे कि तुम भी अहले किताब हो, नसारा भी अहले किताब है, और हम वो मुशरिकीन थे, और हम फ़ारसी भाई तुम्हारे रोमी भाइयों पर गालिब आ गए। इसी तरह अगर तुमने भी हमारे साथ जंग की तो हम भी तुम पर गालिब आएंगे। इस पर मज़कूरा आयात नाजिल हुई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बदर की लड़ाई थी तो रोमी फ़ारसियों पर गालिब आए, जिससे मुसलमानों को बहुत खुशी हासिल हुई। चलिए अब मैं आपको जो है थोड़ा सा इसका और क्लियरिफिकेशन करके बताता हूँ कि इसके अंदर किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। रोमी जो मैंने अभी आपको बताया हूँ, ये सब अहले किताब थे। ये सारे के सारे जो थे ना रोमी, ये सीरिया, आज का तुर्की वगैरह, ये सब जो है रोमियों यानी ईसाइयों के बड़े मरकज़ हुआ करते थे। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है उनका जो सबसे बड़ा मरकज़ था वो वही था इस्तांबुल के अंदर। आज भी जो है ना आया सोफिया का, जिसे हम लोग चर्च कहते हैं, जब मुसलमानों ने उसको फ़तेह कर लिया तो फिर उन्होंने जाते जाते वो मुसलमानों को बेच दिया था, तब जाके मुसलमानों ने वहाँ पे मस्जिद बनाई। और मैं इंशाल्लाह रमज़ान बाद जब वहाँ पे जाऊँगा तो आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊँगा वहाँ जाकर कि कैसे कैसे वो तुर्की वगैरह जो फ़तेह हुए थे। तो वो पूरा इलाका यानी तुर्की है, तुर्की के अतराफ़ में, अब देखो तुर्की को लगकर ही बॉर्डर पे ही जो है ना वहाँ से ग्रीस शुरू होता है, जिसे हम लोग यूनान कहते हैं, एथेंस यूनान, और यूनान को लगकर जो है फिर उसके आगे इटली, और वहाँ पे जो है वेटिकन सिटी, जिसे जो रोमियों का जो है ना सबसे बड़ा, जिसे आज जो है मरकज़ है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस का पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे ही ये सीरिया वगैरह वगैरह ये पूरे इलाके उस ज़माने के अंदर ये रोमियों के अंडर में आते थे। और जो ईरानी थे, मैंने जैसे शुरू में बताया आपको, वो भी कमज़ोर नहीं थे, बल्कि तकरीबन उस ज़माने के 28 मुल्क थे जो उनके कंट्रोल में आते थे। यहाँ तक कि अफ्रीका के ऊपर भी जो है ईरानियों का कब्ज़ा था उस ज़माने के अंदर। ईरानी कमज़ोर लोग नहीं थे। तो चूँकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि ईरानी जो थे वो बुत परस्त थे, आतिश परस्त थे। पूरी दुनिया में आज भी जो पारसी लोग हैं, अपने आप को वो पारसी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ईरान का जो नाम है, ईरान अभी अभी रखा हुआ है, वरना पहले उसका नाम भी फारिस ही था। तो ये पारसी जो है आज भी उस कौम को कहा जाता है जो आतिश परस्त है। तो ऐसे ही ईरान में आज भी उनका सबसे बड़ा जो मरकज़ है, और उनके जो जहाँ पे आग जल रही है, आज भी हज़ारों साल से वहाँ पे जो है आग जल रही है ईरान के अंदर, जिस आग की पूजा की जाती है, परस्तिश की जाती है, वो आज भी है। ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर से वो सारी चीज़ें आज ख़त्म हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ईरानी जो है वो आतिश परस्त थे, और रोमी जो है वो अहले किताब थे, वो सारे के सारे ईसाई थे। तो मुसलमान जो है, मुसलमानों का झुकाव, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का जो झुकाव था वो अहले किताब की तरफ था, अहले किताब होने की वजह से। इसीलिए इस्लाम में जो है इतनी गुंजाइश है कि अहले किताब का जो ज़बीहा है, किसी क्रिश्चियन के हाथ से काटा हुआ या यहूदी का हाथ का जो ज़बीहा है, वो हलाल है मुसलमान के लिए, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर मुसलमान के लिए। यहाँ तक कि यहूदियों का जो कोशर है, मैंने जैसे 8वें पारे की तफसीर के अंदर आपको बताया था, जैसे हमारे यहाँ पे हलाल होता है वैसे ही यहूदियों के यहाँ पे कोशर होता है, वो लोग कोशर खाते हैं। वो कोशर भी मुसलमानों के लिए हलाल है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, क्योंकि सूअर तो यहूदी भी नहीं खाते हैं, उनके नज़दीक भी वो हराम है, उनके नज़दीक भी वो नजीस जानवर है। तो इस वजह से मुसलमानों के लिए इस्लामी शरीयत में इतनी गुंजाइश है कि अहले किताब की जो लड़की है मुसलमान उससे निकाह भी कर सकता है। इतनी गुंजाइश है इस्लाम के अंदर। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक यहूदी सरदार की बेटी थी, और दूसरे हज़रत मारिया क़िब्तिया जो आपकी बांदी थी वो एक ईसाइया थी, जिनके बतन से हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे, और जिनका जो है जो काफ़ी बड़ी उम्र में, तकरीबन 8 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ था। और आज भी मदीना मुनव्वरा के अंदर जन्नतुल बकी में उनकी कब्र के निशानात मौजूद है। अगर कोई जानकार है तो वो आपको बताता है कि देखो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे हज़रत इब्राहीम, जिनके विसाल पर आपको बहुत ज़्यादा क़ल्क़ हुआ था, अफसोस हुआ था, और आंसू जो है मुसलसल तसलसल के साथ आपके चेहरे अनवर पे बह रहे थे।
उनकी क़ब्र आज भी जन्नतुल बकी में है। तो ये इस्लाम में इतनी गुंजाइश है। तो चूँकि अहले किताब से भी जो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो है वो भी अहले किताब की जब वो मगलूब हो गई, ये जो पहली आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने, ये जो अभी मैंने पढ़ा हूँ सूरतुर रूम की जो पहली आयत है, गुलिबतिर रूम, मगलूब हो गए रोमी, यानी रोमी हार गई। जैसे ही वो हारे तो उनकी हार पर मक्का के जो मुशरिकीन थे वो जश्न मनाने लगे, मुसलमानों को ताना देने लगे और कहने लगे, बोले देखो हम भी बुत परस्त है, ईरानी भी बुत परस्त है, तो हम दोनों भाई भाई हो गए और तुम अहले किताब हो और रोमी भी अहले किताब थे, तो रोमी हार गए, इसका मतलब हार तुम्हारी हो गई। और फिर अल्लाह ताला ने थोड़े दिनों के बाद में, क्योंकि ये जो वाक़या है मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, अल्लाह के नबी जब हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना पहुँचने के बाद बदर की जब लड़ाई हुई उस वक्त में अल्लाह ताला ने वापस से रोमियों को कामयाबी अता फरमा दी और वो फ़ारसियों पर गालिब आ गए, तो उससे मुसलमानों को बहुत खुशी हुई। अब इस वाक़ये में और भी कुछ इबरतें हैं, और वो इबरतें ये है कि देखो अल्लाह के नबी और उनके सहाबा उस ज़माने के सारे हालात पे नज़र रखे हुए थे, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे किस मुल्क के दरमियान में लड़ाई हो रही है, यह है इस्लाम। हमारे ज़माने में अगर कोई गोशा नशीनी को इस्लाम समझता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस बात की नुमाइश करते हैं कि हम दुनिया से बहुत दूर है, हमको तो दुनिया के बारे में कोई नहीं मालूम। एक भामटा मुझे ऐसे ही मिला और वो जो है हम बैठे हुए थे और मेरे से कहने लगा, बोले यार ये वाईफाई क्या होता है, वाईफाई किसे कहते हैं। मैं बोला यार वाईफाई नहीं मालूम है आपको, वाईफाई के बारे में जो है, यानी आप दुनिया में नहीं रहते हैं, ज़मीन के ऊपर, आपको वाईफाई भी नहीं मालूम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे ऐसे भी लोग जो है। और उसके बाद में हम एक मर्तबा मुझे जो है उसी के साथ सफ़र करने का मौका मिला, तो उसने जो है ना इतना बड़ा जो है फ़ोन निकाला, सैमसंग का जो है इतना बड़ा, और उसके अंदर हज़रत ने जो है यूट्यूब ऑन कर दिए। बोले यार मैं ज़रा बयान सुनता हूँ। मैं बोला यार तुमने तो बोले थे वाईफाई, बोले नहीं वो लोग थे ना सब बैठे हुए, बोले तो इसके लिए उनके सामने मैं बता रहा था मैं कितना भोला हूँ, मैं कितना सीधा हूँ, मुझे दुनिया तो समझती ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल अल्लाह वाला हूँ। ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में कुछ लोगों ने अपने आप को पीर बनाने के चक्कर में, बुजुर्ग बनाने के चक्कर में लोगों ने हमारे साथ जुड़ना और ये समझना हज़रत को तो दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, माशाअल्लाह हज़रत तो बेखबर है दुनिया से। ये जिहालत है, जिहालत, एक बात याद रखो, ये जिहालत है। और बहुत सारी जो है मक्कारियाँ हैं कि आवाम के सामने ये बताने का कि मुझे वाईफाई भी नहीं समझता और मुझे तो इंटरनेट भी नहीं मालूम और मुझे तो यूट्यूब वगैरह है, तो अपने बस अपना काम ही नहीं है बोले ये। और घर के कोपचे में जाके जब तन्हाई में है तो माशाअल्लाह इतना बड़ा जो है सत्तूर बाहर निकाल के उसके अंदर सब देखते बैठे हुए हैं। ये मुनाफिक है, मैं बोलता हूँ ना, ये दोगलापन है। और क्या फ़ायदा है पब्लिक को ये बता के तुम बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और दुनिया से बहुत दूर है और तुमको तो दुनिया के बारे में कुछ समझता ही नहीं और कुछ मालूमात ही नहीं। ये प्रॉब्लम है हमारी इंडिया की थिंकिंग ही ऐसी है। और मैंने खुद देखा हूँ, एक साहब आए मेरे पास में, और मेरे पास में आने के बाद में वो मुझे जो है ना एक आदमी के बारे में बोलने लगे, बोले फलाने बुजुर्ग जिंदा वली है, बोले वो। हालांकि ये जो बोलने वाला है ये वो इंसान है बोलने वाला माशाअल्लाह जो ईमान और यकीन के ऊपर 3-3 घंटे बयान करने वाला, ईमान और यकीन के काम से जुड़ा हुआ, ईमान यकीन अल्लाह से होने की बातें वगैरह सब कुछ है। लेकिन एक आमिल के बारे में, एक जाहिल के बारे में, एक ऐसे पीर के बारे में, बोले वो वली है, उन्होंने अपने ज़िंदगी में कब्र खोदी हुई है बोले अपनी। मैं बोला अच्छा। और फिर उसके बाद में जब उसने मुझे उसका जो है फ़ोटो बताया तो पूरा क्लीन शो, वो जिसके बारे में मुझे बता रहा था। मैं बोला यार इसके तो चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, ये ऐसा कैसा वली है बुजुर्ग? नहीं जिंदा वली है बोले ये। अरे मैं बोला तेरे जैसे अनपढ़ों ने, जंगलियों ने, जाहिलों ने ही
उठा के किसको भी जो है वली बना दिया हुआ है, पागलों को लोगों ने वली बना दिए, और जो है बदबू मार रही है पूरे बदन के अंदर, वैसों को वली ऐसे नहीं होते हैं भाई। वली वो होता है जिसके ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा हो। बोले नहीं नहीं, उनका मकाम ऐसा है, उनको सालों से लोगों ने बाजार में नहीं देखा हुआ है। ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बुजुर्ग बनने का कंड है जिन लोगों को, और पब्लिक को ये बताने का कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, उसका जिसको भी ऐसा कंड है, तो मैंने खुद देखा हूँ उनके अंदर आपको तसन्नु, बनावट, बुजुर्गी झलक रही है। बहुत सारे मेरे से आधी उम्र के, एक मेरे अपने शागिर्दों को देखा मैंने कि मैं जो मुझे पता चला कि फुलानी जगह पे वो सफ़र पे है, मैं गया मुलाकात के लिए, तो एकदम पूरा ऐसा रुमाल ओढ़ा हुआ, उसके ऊपर गोधड़ा ओढ़ा हुआ, उसके ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ, और एकदम ऐसी वो मुंडी झुकी हुई। मैं गया वहाँ पे, मैं बोला अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बोला अच्छा है ना तू, तबीयत ठीक है ना तेरी, क्या सलाइन चढ़ाना पड़ते दो? नहीं, फरमाइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अरे आवाज़ निकाल रहे बाबा मुंह में से, लेकिन नहीं, बुजुर्गी का गलबा आया हुआ इसके ऊपर, बहुत बड़ा बुजुर्गी का गलबा छाया हुआ। उम्र है 25 साल 30 साल, लेकिन ऐसी बुजुर्गी आ गई हुई है बुड्ढों से भी ज़्यादा, 70 75 80 साल के बुड्ढों से भी ज़्यादा इन पे ऐसा बुजुर्गी का गलबा आया हुआ है। कोई डंडा लेके चल रहा है, कोई मुंडी झुका के चल रहा है, और कोई जो है अरे काय के लिए तमाशे लगा के रखे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये है हमारे इंडिया का प्रॉब्लम। यहाँ पे बुजुर्ग ऐसे लोगों को समझा, हजरत का मकाम इतना ऊंचा है, हजरत को दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा नहीं बोले, उनको पिछले इतने सालों से किसी ने बाजार में नहीं देखा। अरे जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाजारों में चलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में आम इंसानों की तरह से ख़रीद व फरोख्त करते थे, आम लोगों की तरह से जो है बाज़ार के भावताव मालूम करते थे, आम लोगों की तरह से बाज़ार के अंदर जाके सहाबा इकराम को तिजारत सिखाया करते थे। ये अल्लाह के नबी का मिजाज था। लेकिन यहाँ बुजुर्गी का गलबा आया हुआ है, बुजुर्गी का गलबा। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, मैंने ऐसे जो देखा हूँ ना, मैं ऐसे लोगों को सिवाय मक्कार के और कुछ नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ मक्कारी है ये इनकी बस। बुजुर्ग वो होता है जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म है, जिसके ज़िंदगी में नबी का तरीक़ा है, जो आम लोगों की तरह से सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने वाला है। बुजुर्ग ऐसा होता है। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, और बहुत सारे हैं ऐसे अल्लाह वाले। अगर मैं आपको उनके वाक़िया सुनाऊं कि वक्त के आरिफ बिल्ला है, लेकिन वो दुकान के काउंटर के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग गुजरे हैं हमारे यहाँ पे, जो दुकानों के काउंटर पे बैठे हुए लोग थे, वो अपने वक्त के बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, वो अपने वक्त के बुजुर्ग हुआ करते थे। ऐसे लोग गुजरे हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन ये जिन लोगों ने जो है ना एक तमाशा बना के रखा हुआ है कि जितना ज़्यादा बनावट करेंगे, जितना ज़्यादा तसन्नु इख्तियार करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को जो है ना बुढ़ापन अपने अंदर लेकर आएंगे, और जितना ज़्यादा कंबल गोधड़ा उसके ऊपर जो है शतरंजी उसके ऊपर और एक आधा कुछ डाल के मुंडी जितनी ज़्यादा झुकाएंगे, और जितना पूरा ऐसा झुक के जो है चलेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे ऊपर बुजुर्गी का गलबा आएगा। भले आपकी उम्र जो है 25 साल 30 साल 35 साल हो, उस वक्त में ही पूरा बुजुर्गी का गलबा आ गया हुआ है। और दुनिया को ये बताएंगे हमको तो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अरे फालतू चीज़ें हैं ये सब, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सिर्फ इंडिया के अंदर ये चीज़ें आपको क्यों मिलेंगी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जैसे मुल्कों में, क्योंकि यहाँ इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है और इनके ऊपर असरात पड़े हैं दूसरे मज़ाहिब के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनका। दूसरे मज़ाहिब के अंदर आप देखो ना, दूसरे जो मज़हब है, दूसरे मज़हबों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपने मजहबी रहनुमाओं को खुदा बनाया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपने मजहबी रहनुमाओं को पता नहीं क्या बनाया हुआ है, वो रास्ते से गुजर रहे हैं तो लोग उनके कदमों को चूम और चाट रहे हैं। सेम टू सेम ये सारी चीज़ें मुसलमानों में आई हुई है। और अफसोस इस बात का है कि इस तरह के जो गुरु घंटाल बन के बैठे हुए हैं, वो खुद आवाम को ये चीज़ों से रोकते नहीं हैं। अरे आम लोगों की तरह से भाई, आम लोग जिस तरह से रहते हैं। मुझे एक गांव के अंदर लोगों ने दावत दिए और उन्होंने कहा कि हज़रत आप किस गाड़ी से तशरीफ़ लाएंगे। मैं बोला मैं गवर्नमेंट की जो लाल बस होती है उसके अंदर आऊँगा।
बोले नहीं नहीं नहीं, अरे यार तुम कोई प्राइवेट गाड़ी लेके आओ, उसके बाद में जो है ना गांव में एक तमाशा करेंगे और एक हुजूम और एक हंगामा और एक धिंगाना। और मैं और कुछ जलसों में भी मैंने देखा हूं जहां हम बैठे हुए हैं स्टेज के ऊपर और दूसरे मेहमान आ रहे हैं तो जलसे में नारेबाजी, आया आया कौन आया, तो गीदड़ आया और भेड़िया आया और लांडगा आया और ये आया और वो आया। काहे के वास्ते नारेबाजी लगाने का रे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये प्रॉब्लम है मुसलमानों का। और वो बयान करने वाला भी, वो पब्लिक को ये नहीं बोलता कि भाई ये नारेबाजी करना हराम है। अल्लाह के नबी के ज़माने में कभी अल्लाह के नबी किसी मजमे के अंदर चले जाते थे, कोई नारेबाजी नहीं लगाते थे कि कौन आए और कौन नहीं आए बोल के। लेकिन हमारे ज़माने में तमाशा, और ये लोगों इनको खुशी महसूस होती है। हमारा मकाम कितना ऊंचा है, हमारा मकाम मर्तबा कितना बड़ा है कि हमारे आते ही मजमे में नारेबाजी हो रही है, चिल्ला पुकार और धिंगाना हो रहा है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की जो ज़िंदगी थी, उस वक्त के दुनिया के सारे हालात पे वो ख़बर रखते थे, दुनिया की एक एक चीज़ का नॉलेज और इल्म अपने पास में रखते थे। ये इस्लाम है, ये है इस्लाम। तो ये वाक़या जो है, ये वाक़ये में एक बहुत बड़ी इबरत, जो बहुत बड़ी इबरत मैंने बताया हूँ ना, वो यही है हम तमाम के लिए कि भाई अपने आप को जो है एकदम जो है ना मम्माज बॉय बना के मत रखो। आपकी उम्र जैसी है वो हिसाब से ज़रा एकदम आपने नज़र आना चाहिए। आपा जान के जैसे मिठे चावल बन गए हुए हैं, दुपट्टा और उस पर कंबल और उस पर गोधड़ा और ये सब चीज़ें जो है ना, ये इस्लाम नहीं है। एक बात याद रखो, ये सब तुम्हारे अंदर हमारे जो बिरादरान वतन हैं और दूसरे समाज और दूसरी कौमें हैं, ये सब उनकी सोहबत के असरात है, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी की सुन्नत ये है, आम इंसानों के जैसे सादगी के साथ में आप है और कोई बुजुर्गी नहीं, कोई नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी की तो बहादुरी ऐसी थी। सहाबा कहते हैं जंग के अंदर, अगर हमको खुद हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू की ये हदीस है कि हम ग़ज़वे बदर के मौके पर जब हम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब मुशरिकीन के दरमियान में हम घिर रहे हैं, तो हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जमा होने लगे। इसलिए कि पूरे मैदान में सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शुजा हमको अगर कोई नज़र आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबा को अगर मैदान जंग के अंदर खौफ महसूस होता और किसी के साथ में जाके खड़े रहकर लड़ने की का जो है उनके दिल के अंदर अगर ये बात आती तो वो आते अल्लाह के नबी के पास में। उहद के अंदर सारे सहाबा आपके करीब में जमा होने लगे। ये मिलता है रिवायात में, ऐसी बहादुरी थी आपके अंदर। ये मीठापन, मीठे चावल, गुड़ की भेली, आपा जान, दुपट्टा, गोधड़ा, कंबल, उसके ऊपर यूं मुंडी झुके हुई ऐसे मुसाफे, और ये मुसलमान की शान नहीं है। ये सिर्फ मक्कारियाँ हैं, ये अपनी बुजुर्गी बताने के लिए। जो मैंने बताया ना, 25 साल का बुजुर्ग, 30 साल के बुजुर्ग, 30 साल के बुजुर्ग बन गए हुए हैं, 70 और 75 साल के मर्द है। मर्द के जैसा रहो, और हमारे लिए नमूना है अल्लाह के नबी और सहाबा की ज़िंदगी, उनके जैसा। वो जो चीज़ उनके अंदर है वैसी हमारे अंदर होना चाहिए। ये आपा जान पना, मिठापन, गोधड़ा और कंबल होना, ये मुसलमान की शान नहीं है। ना ही ये आपको सहाबा की ज़िंदगी में मिलेगा, ना अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में। लेकिन हमारे ज़माने में ये इसलिए मिलेगा क्योंकि जितने आप मिठे बनोगे, जितने आप ऐसे मिठेपन से मुसाफे करोगे और जितनी मीठी मीठी बातें करोगे, उतने ही ज़्यादा जो है ना लोगों को लगेगा हज़रत बहुत बड़े बुजुर्ग है, हज़रत को 30 साल से किसी ने बाज़ार में नहीं देखा। ये खिलाफ सुन्नत है ये। तो आगे हम आते हैं। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, अल्लाह की मदद से, और मदद करता है अल्लाह ताला जिसकी चाहता है, वही ज़बरदस्त रहम वाला है। अल्लाह का वादा हो चुका, खिलाफ ना करेगा अल्लाह अपने वादे। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं ऊपर ऊपर दुनिया के जीने को, और वो लोग आखिरत की ख़बर नहीं रखते। यानी अल्लाह ताला ने कहा है इन तमाम आयतों के अंदर जो है ना, इस बात की तरफ इशारा है कि एक वक्त अनकरीब ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला जो है रोमियों को गालिब करेगा, उससे ईमान वालों को खुशी होगी। और ये वादा है अल्लाह ताला का। और जो वादा अल्लाह ने यहाँ पे किया, तो हमने जो आपको इसका शान नुज़ुल पढ़कर बताया, उसके अंदर आगे यही है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब बदर की लड़ाई थी
तो रोमी फ़ारसियों पर गालिब आए, जिससे मुसलमानों को बहुत खुशी हुई। यानी देखो, मक्का से मदीना हिजरत करके अभी 1 ही साल हुआ था, तो उसी वक्त में अल्लाह तबारक व ताला ने जो है रोमियों को कामयाबी अता फरमा दी, अहले किताब जो थे, और उनके कामयाबी से मुसलमानों को खुशी हो गई। अब मुसलमानों को जब खुशी हुई तो अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर लिया। जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है वादे के बारे में बताया कि अल्लाह अपना वादा पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पे वो पूरा ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि ये जो पहली जो पारसियों की कामयाबी थी वो हिजरत से 5 साल पहले का वाक़या था, और हिजरत के दूसरे साल जो है यानी तकरीबन 7 साल भी नहीं हुए थे, ग़ज़वा बदर जब हुई तो रोम दोबारा फ़ारिस पर गालिब आ गए। तो इस तरह से जो है अल्लाह तबारक व ताला ने अपने वादे को पूरा फरमा दिया। अल्लाह ताला ने अपने वादे को जो है इस तरह से पूरा फरमाया। अब इसमें भी हमारे लिए ये हिकमत है, ये इबरत है और ये नसीहत है कि मुसलमानों ने इससे भी ये इबरत हासिल करना चाहिए कि अगर हमारे आमाल सही हो गए, हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर होगा, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से होगा ना, अल्लाह हमको भी कामयाब करके बताएगा। आज का प्रॉब्लम यही है, आज के ज़माने में सिर्फ मदद चाहिए अल्लाह ताला की, लेकिन मदद के लिए जो मदद वाले आमाल थे वो हमारे अंदर नहीं है। कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? मुझे आप बताओ। आज दोपहर में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक मुसलमान साहब ने एक कब्रस्तान की जो ज़मीन थी वो ज़मीन किसी और के नाम पे बतला कर, यानी उसके गवर्नमेंट में पेपर ऐसे बनाए कि उसको कब्रस्तान की ज़मीन थी वक्फ़ की, वो किसी और की मिल्कियत बना के उसको 14 करोड़ रुपयों के अंदर बेच दिए। यह है आज के ज़माने के मुसलमानों के आमाल। तो मुझे आप बताओ, जब मुसलमानों के अपने आमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो अल्लाह की मदद और नुसरत उन मुसलमानों के लिए कहाँ से आएगी? मेरा सवाल है आप लोगों से, मेरा सवाल है भाई आप लोगों से। ये वाक़या जो मैंने अभी आपको बताया हूँ, मुझे आप बताइए, ये मेरा सवाल है आपसे, जिस कौम के अंदर मस्जिदों की ज़मीनें महफूज नहीं हैं, जिस कौम के पास में कब्रस्तानों की ज़मीनें महफूज नहीं हैं, जिस कौम ने कब्रस्तानों के इनाम बेचकर खा गई, जिस कौम ने मस्जिदों के इनाम बेचकर खा गई, जिस कौम ने दरगाहों के इनाम बेचकर खा गई। अभी रमज़ान से पहला मेरा एक सबक है, महाराष्ट्र के एक ज़िले के अंदर 478 एकड़ की जो ज़मीन थी वो बेच दी है, पूरी का पूरी जो है वक्फ़ की ज़मीन थी। अब मुझे आप बताओ ना, हम लोग बोलते हैं मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, मुसलमानों का जो है ये नहीं है वो नहीं है। अरे जो मुसलमानों के पास में है, मुसलमान उसकी हिफाजत करने को तैयार नहीं है तो मुल्क क्या संभालेंगे मुसलमान? जो मुसलमानों के अभी हाथ में है, जो वक्फ़ की ज़मीन है, जो मुसलमानों के कंट्रोल में है, वो वक्फ़ के अधिकारी मुसलमान हैं, ऑफिसर्स मुसलमान हैं, वो अभी उसको संभालने के लिए तैयार नहीं है। जो ज़मीनें मस्जिदों की थी वो बेच के खा गए, कब्रस्तानों की ज़मीनें बेचकर खा गए, तो क्या उनके ऊपर अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी? फिर उसके अलावा सूदखोरी आम है कौम के अंदर। अगर आप देखोगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए दीन की, अल्लाह के हुक्म, और वहाँ सहाबा थे, अल्लाह के नबी थे, तब जाके 7 साल में ही पासा पलट गया। वअदल्लाह, अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर लिया। 7 साल के अंदर ही अल्लाह ताला ने जो है अपना वादा पूरा करके बताया। इसलिए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, इसलिए अल्लाह की नुसरत नहीं आ रही है। इसीलिए हमारे नीयतों के ख़राबी की वजह से, इस तरह से कब्रस्तानों के ज़मीनों को बेचने की वजह से, मस्जिदों के ज़मीनों को बेचने की वजह से, इसीलिए हमारे पास में अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। और जो हमने दीन का इस्तेमाल करके रखा है अपनी सियासत की दुकानें चमकाने के लिए, अपनी कुर्सियां चमकाने के लिए, अपनी मसनदों को चमकाने के लिए, इस तरह से जो बुजुर्गी का गलबा हमारे ऊपर आया हुआ है, खुलूस नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस हसद और जलन है आपस में कि फुलाने के टपरी में ज़्यादा लोग हैं या फुलाने के टपरी में ज़्यादा लोगों का एतेकाफ़ है, ज़रा मालूम करो। बोले अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो जब खुलूस ही नहीं है, बल्कि सिर्फ मकसद जो है वह इस तरह से आवाम को गुमराह करना है और अपनी टपरियाँ और अपनी दुकानें चलाना है, तो फिर कहाँ से अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी? अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।